मैं कोई गार्बेज साइट पे नहीं खड़ा हूँ। ये है जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे गार्बेज। ये दिखाने का मकसद है, एक बात रखनी चाहता हूँ आपके सामने। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार आके दिखाए। आप ब्रांड देखिए यहाँ पे कौन से हैं जो खाने के पड़े हैं। ये दिखाने का भी एक मकसद है। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतने लोग खाना कहाँ से खाते हैं, जो लोग बोलते हैं यहाँ पे कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से मिलती है, जो लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ये खाना कहाँ से आ रहा है, तो आपको मैं अभी सच्चाई भी दिखाऊंगा। यहाँ पे इतने सारे, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हूँ। अलग अलग ब्रांड से डिलीवरी पार्टनर्स आ रहे हैं। कोई 5 लोगों का खाना, कोई 10 लोगों का खाना, कोई 15 लोगों का खाना। अलग अलग NGO फाउंडेशन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आज आपको पता है जंतर मंतर पर लगभग, मैं मिनिमम ही बोलूँगा या मैक्सिमम बोलूँगा, लगभग 10,000 के अराउंड भीड़ है। इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो रेगुलर डे से, मतलब कल का दिन अगर हटा दिया जाए, उससे पहले लगातार हर दिन जितने लोग यहाँ पर आ रहे थे उससे 2 गुना 3 गुना लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर भी यहाँ के लोगों के लिए खाने के लिए पूरा बंदोबस्त है। अभी मैं ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों से यहाँ बात कर रहा था, खाना ओवरलोड हो गया है, इतना सारा खाना है। बाकी बात करते हैं लोगों से, आपको दिखाते हैं कि खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनके पास कैसे आ रहा है, कहाँ से लोग दे रहे हैं खाना, और बाकी NGO वाले आए हुए हैं। क्या भाई, मतलब इतना खाना रख के बैठे हो, घर से लेके आए हो क्या? घर से इतना सारा तो नहीं लेकर आए थे, खाना कम ही लाए थे हम भी घर से। पानी और खाना लेकर आए थे। उसके बाद मतलब ये लोगों का योगदान है, जो लोग इंडिया में अलग अलग जगह पर ये है। लोग यहाँ दे के जा रहे हैं क्या कुछ? लोग देकर जा रहे हैं, जैसे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं लोग। सीधा जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं लोग, सीधा जोमेटो से बल्क ऑर्डर कर रहे हैं और जोमेटो वाले को बोल रहे हैं कि आप जाके बांट दो, आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी मेहनत करके अंदर बांट आओ। किसी को भी दे दीजिए, जो भी वहाँ जरूरतमंद है आप उसको दे दो खाना। हम पुलिस वालों को दे दो आप खाना। फेवरेट मैकडी, वहाँ पे लोग 50-50 बर्गर्स लेके जा रहे थे मैकडोनल्ड्स में, यहाँ पे बांटने के लिए अपने पैसों से लोग। जो खुद प्रोटेस्टर्स हैं वो आ रहे थे, जो नहीं कर पा रहे बेचारे दूर रहते हैं, वो पैसे भेज रहे हैं कि मतलब लोग डायरेक्ट इस एड्रेस पे जंतर मंतर एड्रेस पॉइंट अगर आप गूगल सर्च करोगे आपके पास सीधा आ जाएगा। सीधा वो डाल रहे हैं जोमेटो पे, ब्लिंकिट पे, कुछ भी पैड्स आए हैं लड़कियों के लिए ब्लिंकिट से, सीधा यहाँ पे आए हैं, सब यहीं पर आ रहा है वहीं से। तो जो लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन फंड कर रहा है? नहीं, वैसे तो लोग फंड्स के बारे में कभी बात नहीं करते। वैसे तो लोग बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान पे खुद पे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो हमें कैसे देगा? ये बताओ आप। कैसे होगा? आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, ये लोग PMO फंड्स के ऊपर कभी सवाल स्टेटमेंट नहीं देते। ये खाना फंडेड है, PMO फंड्स को आप ट्रांसपेरेंट करिए तो हम बता देंगे कहाँ से आ रहा है। PM केयर फंड का अब तक पता नहीं चला। इलेक्टोरल बॉन्ड ये आपको पता चल गया है, ये कहाँ से आ रहा है ये पता चल चुका है। ये चाइना का खाना आ रहा है। 20 समोसे आ रहे हैं, उनकी तुम्हें चिंता है, PMO फंड्स की कोई चिंता नहीं है। तो ये खाना तो मतलब कम बचा, खाना तो और भी यहाँ रखा गया होगा। ये अभी हर जगह खाना, जैसे उधर भी है आगे, तो अलग अलग जगह पे तो उस साइड लोग पे रख के बैठे हैं आगे इधर, अगर मैं दिखाऊंगा ये तो। मतलब ये लोगों के लिए, ये जो खाना चाहे कुछ भी खा सकता है, ये अलग अलग जगह से खाना भेजा है। तो यहाँ पे लगभग 10,000 लोग, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 2,000 3,000 ऊपर नीचे जैसा भी हो सकता है। इतने सारे लोग सामने से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है इन लोगों के पेट भर गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं तो खाना देख के टूट पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि रात के हम 12 बजे ये आप रिपोर्ट में हम बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे सुबह। बस नहीं, बस आपको यहाँ वहाँ तक खाना, आप वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पर अंदर हर जगह खाना बट रहा है लोग सर्व कर रहे हैं जाके। हाँ। तो हम बैठे हैं कि किसी को खाना चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्या कह रहे थे? वहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो रिफ्रेश होने आ रहे हैं, वो हो गए, सफोकेट हो गए, वो आके यहाँ खा रहे हैं। कोई भगदड़ नहीं मचा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। चलो, थैंक यू सो मच आपका, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बाकी और लोगों से मिलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से वो अपना बता रहे हैं। और आगे आप देखिए कि लोग जगह जगह पे खाना रख के बैठे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये भाई हैं जो खाना रख के बैठे हुए हैं। इसके बाद में आप आगे चलिए,
अलग अलग तरीके से सेवा हो रही है यहाँ पे। आगे चलिए आप, यहाँ पे ये भाई है ORS और ये सोने के लिए जो प्लास्टिक है ये लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कहाँ से, अपने खुद के फंड से लेके आए हैं ये? हाँ, खुद के फंड से, घर दोस्तों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि पूछ रहे हैं ना लोग, बोल रहे हैं फंड कहाँ से आ रहा है। नहीं अब सबका पर्सनल अपना है, किसी का कहीं से बाहर से नहीं है, सबकी अपनी मेहनत की कमाई है। सभी लोग खाना बांट रहे थे यहाँ, कुछ मेरे को अलग लगा कि यहाँ रात को भी लगा कि खाना तो सभी लेकर आए होंगे, तो कुछ डिफरेंटली, जैसे वो इसका लगा हमें कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो थोड़ा पानी में घोल के पी सकते हैं लोग। बाकी ये सोने के लिए थोड़ा काम आ जाएगा, या बारिश आती है तो लोग भीग जाता है। सही बात। सो दैट्स द ओनली थॉट। धन्यवाद आपका, इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और देखिए हम प्रोटेस्ट में और आगे चलते हैं। ये भाई यहाँ पे लेके बैठे हैं। अगर आगे हम देखेंगे, यहाँ पतीले में बिरयानी दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बढ़ेंगे तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ये हाथ में लेके खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो भाई आप? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो कैसे, कहाँ से आया खाना? जोमेटो से आया है। किसने भेजा? पता नहीं, अननोन पर्सन है, पता ही नहीं है। ऐसे ही आ रहा है जी, अलग अलग स्टेट से आ रहा है। मतलब किसी का पता ही नहीं लग रहा, बट खाना आ रहा है तो ले रहे हैं। ले रहे हैं। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच भाई। देखिए ऐसा प्रोटेस्ट आपने कभी देखा है? मैं देख के हैरान हूँ। देखिए मुझे इतना कैजुअल तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे आप और देखिए, मैं सिर्फ ये एक सड़क पे चलता जा रहा हूँ। प्रोटेस्ट साइड पे जो मंच की साइड पे तो और लोग बैठे हुए हैं। आप प्रोटेस्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक बार ऊपर से कैमरा करके दिखाइए, यहाँ पानी और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक मिनट साइड होइएगा। आप देखिए यहाँ पे मेडिसिन्स, क्लोज कर। यहाँ मेडिसिन्स हैं, यहाँ मेडिसिन्स दी जा रही है। डॉक्टर साहब होंगे पीछे, उनसे बात करते हैं कि कैसे वो यहाँ से लेके आए हैं। जस्ट अ सेकेंड भाई साहब, थोड़ा साइड होइएगा। कौन है यहाँ पे? डॉक्टर साहब कौन है? एक्सक्यूज मी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो आप ये अपनी तरफ से लेके आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये सब हमारे ऑन के अपने। आप तो एक मतलब कैंप वगैरह लगाते हैं उस टाइप में है, या फिर कैसे सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए? सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए हम कर रहे हैं। we all doctors from different hospital, different city, different area, just providing medical facilities. जो भी फर्स्ट एड हमसे हो सकता है, जितना हम कैपेबल है उतना कर रहे हैं। कोई हमारा कोई फंडिंग नहीं है इसमें, ये सारा हमारा अपने थ्रू। क्योंकि मैं देख रहा था पीछे लोग खाना दे रहे थे, उसके बाद में कुछ सोने पीने के लिए ORS वगैरह अलग अलग चीज़ें यहाँ देख रहा हूँ मैं। मेडिसिन, गर्ल्स के लिए पैड्स वगैरह हो गए और टिश्यू वगैरह, मतलब हर तरीके की चीज़ें आप लेते हाँ, हैं। हमारे यहाँ जो अपनी इच्छा से डोनेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पास भी डोनेट आया है, डोनेट कर रहे हैं। किसी का फ़ोन आ रहा है, सर आप मेडिसिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो वी आर जस्ट चेकिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्थ। तो थैंक यू सो मच आपका। आप इस तरीके से आप देखिए, मतलब मेडिसिन्स वगैरह किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं, और आगे देखते हैं क्या लोग किस तरीके से अपना सहयोग दे रहे हैं। अरे भैया ऑर्डर है तो रोक लेना। कैसे आप भैया बात नहीं रहे। कैसे भैया ऑर्डर लेने आए गए यहाँ पे? किसने भेजा है? किसी का नाम था, ऑनलाइन ऑर्डर था ना। मतलब पता नहीं आपको? नहीं, कैसे भेज रहे हैं आज लोग यहाँ पे ऑर्डर? ऑनलाइन ऑर्डर करके सारे दिन से ला रहे हैं। आप कई दिन से लेके आ रहे हो यहाँ पे? 7-8 बार ऑर्डर दिया, आज ही दिया, कई दिन से। अच्छा, आज आपने पूरा दिन में 7-8 बार ऑर्डर यहाँ पे दिया है? हाँ, मतलब आपको ये बोला जाता है कि यहाँ लेके आओ बस? वो यहाँ देने को बोलते हैं, स्टूडेंट है, इनसे बात करके फिर यहाँ पे। अच्छा, चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। देखिए लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे डिलीवरी लेने के लिए आते हैं।
तरह तरह का खाना रख के बैठे हैं, घर से लेके आए हैं क्या आप? जी भैया, घर से नहीं लाए, जनता का प्यार है। कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सर हमें भी पता नहीं कहाँ से आ रहा, पर जितने भी आ रहे हैं सब जनता लोग होम डिलीवरी वाले देकर जा रहे हैं। जो भी आ रहे हैं हर ऑनलाइन घर से बुकिंग हो रही है हर जगह पे। ये हमें भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर जो भी आ रहा है हम बांट रहे हैं। मतलब जो आ रहे हैं उनका खाना आप यहाँ रखवा रहे हो? जी जी जी, ताकि बेच ना हो, जो ज़रूरतमंद लोग आके ले सकें, जिसको ज़रूरत हो। कब से आप कर रहे हो ये अभी? ये मैं सुबह से कर रहा हूँ। सुबह से ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। अभी तो खाना इतना था, बहुत सारा खाना था, इससे ज़्यादा तो खाना अंदर गया। जितनी जनता नहीं इतना खाना है यहाँ पर। ज़्यादा खाना आया हुआ है? बहुत खाना आया हुआ है। आप डस्टबिन के कूड़े से अंदाजा लगा सकते हैं, हर जगह आपको मिलेगा खाना। ये क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया होगा कि जितनी जनता नहीं है यहाँ पे उतना ज़्यादा खाना यहाँ पे आ रहा है। ये सही कह रहे हैं? वो तो दिख ही रहा है आपको, देखने में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे इतना ज़्यादा खाना लोग दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले बोल रहे थे कि खाना यहाँ पे मतलब अंदर भी पूरा खाना सप्लाई हो चुका है, फिर भी बहुत सारा खाना इधर बच चुका है। हम लोग तो बस अभी आए हैं, पर जिस हिसाब से लग रहा है कि खाना तो है सबके लिए। अच्छा, अभी आए हैं आपको आप? क्या लगता है कहाँ जा रहा है खाना? आपको क्या लगता है? आपसे पूछ रहे हैं हम? आपसे हम भी पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ जा रहा है खाना? खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। वेस्ट तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है ना, वेस्ट तो नहीं हो रहा। क्या दिख रहा है आपको, क्यों आ रहा है खाना? जनता के लिए आ रहा है। किस लिए आ रहा है? जनता के लिए, जनता की सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए आ रहा है ना? हाँ। सपोर्ट के लिए ही आ रहा है। नीट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके इस्तीफे के लिए ही आ रहा है, और ये सरकार से अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए ही आ रहा है। आप ये कूड़ा दिखा रहे हैं, ये भी दिखाइए कि वहाँ पे 4 लोग सफाई भी कर रहे हैं उस कूड़े की, है ना? देखिए ये कूड़ा एक जगह पे भी पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ नहीं है कहीं पर भी। कूड़ा मेरा दिखाने का कारण सुन लीजिए आप। कूड़ा दिखाने का मतलब था एक जगह पे अलग अलग ब्रांड से खाना आया हुआ है। बिल्कुल। जैसे एक मैंने देखा कि जो रोल्स का पड़ा हुआ है, एक बर्गर का कुछ पड़ा हुआ है। उससे क्या कहने बताना चाह रहे हैं? उससे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह से खाना नहीं आ रहा है, अलग अलग जगह से लोग डिलीवरी के थ्रू खाना भेज रहे हैं। हाँ। कोई 5 लोगों का, कोई 4 लोगों का। इंडिविजुअली सपोर्ट कर रही है। इस प्रोटेस्ट के नैरेटिव को नहीं बदलना सही चाहिए। बात। ये प्रोटेस्ट जनता का है और इसको जनता ही सपोर्ट कर रही है, कोई और पार्टी कहीं और से कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है इसका। बस मैं यही दिखाना चाह रहे हैं, है ना? आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा दिखाएंगे तो फिर पब्लिक है ही, सब देख रही है। क्यों क्या करो? इतना आ गया, तभी मैंने हॉस्पिटल भेजा है, एम्स हॉस्पिटल के बाहर। खाना बहुत था यहाँ पर। यहाँ से हॉस्पिटल गया खाना? जी जी, खाना यहाँ से हॉस्पिटल जा रहा है, स्टेशनों पर जा रहा है खाना। खाना बहुत है तो कितना खाना भेज चुके हो अभी तक हॉस्पिटल वगैरह? ये इसका तो गिनती नहीं है, बहुत है। अनलिमिटेड खाना पहुँच गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये भी कोई आ जाए ले ले, तो कोई ले नहीं रहा है। चलिए, तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे हमारे साथ में बातें रख रहे हैं। कैसे हैं मैम? मैम हम स्पेशल ये जो स्टोरी बना रहे हैं, इस पे बना रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हमने दिखाया कि गार्बेज में इतने तरह के ब्रांड पड़े हैं। ब्रांड दिखाने का मतलब था कि अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह जगह से खाना आया है, और इसका मतलब ये है कि लोग अलग अलग भेज रहे हैं। हम यहाँ पे डिलीवरी वालों की लाइन लगा रहे हैं, लगी हुई देख सकते हैं। लोग बोलते थे कि फंडिंग वगैरह कहाँ से आ रही है, तो वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे? मोदी जी ने 15 लाख डाले थे हमारे अकाउंट में, वहाँ से फंडिंग आ रही है। अच्छा। और जो ये फंडिंग की बातें करते हैं ना, ये जो हुजूम यहाँ पर आया है ना, शायद मुझे लगता है इसको बोलते हैं देश। इससे पहले तक मेरे को जो कुछ भी चल रहा था ना देश में, कि एक बंदा 2 घंटे खड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उसका रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता और वो वहाँ पर ही डूब जाता है, आग लगती है पर फायर ब्रिगेड ऊपर तक नहीं पहुँचती, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, आसाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग पैरोल पे जा रहे हैं। जब देश की हम ये हालात देख रहे हैं ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तब हमें ये लग रहा था कि यार हम लोग ना, नाउ वी आर नॉट अ प्राउड सिटीजन। आज जब ये हुजूम दिख रहा है ना, जिस तरह से लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है जो जिस तरह से बंगला साहब गुरुद्वारे में लंगर लगता है ना, शायद आज वहाँ उससे भी ज़्यादा खाना यहाँ पर आ गया है। और ये हुजूम बताता है कि ये है इंडिया। वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान को आग दिखाते हैं, चाइना को आग दिखाते हैं, देशभक्ति तो उसमें है, देशभक्ति उसमें नहीं है। देशभक्ति है इस देश के लोगों को प्यार करने में। आज इस हुजूम ने लोगों को बता दिया है, और इस सरकार को इसीलिए डरा दिया है क्योंकि अभी तक सरकार हिंदू मुसलमान करके वोट ले रही थी, राम मंदिर के नाम पर वोट ले रही थी। अब सरकार को डर लगेगा कि अब ना राम मंदिर का नाम चलेगा, ना हिंदू मुसलमान चलेगा, चलेगा तो सिर्फ प्यार।
चलेगा तो सिर्फ इस तरह का जो एकता है। अब आप किसी को अलग नहीं कर सकते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आप जाके क्रिसमस पे वैंडलाइज करते हो ना, जाके आप लोग जब उनका कोई मुसलमानों का कोई त्योहार होता है, मस्जिदों पे झंडे लहराते हो, रामनवमी पे जाके लाउड स्पीकर बजाते हो। अब आप करके दिखाओ, ये हुजूम आपको जवाब देगा कि ये देश क्या है। इसे बोलते हैं इंडिया, ये है भारत। तो अब मैं कहती हूँ आई एम अ प्राउड इंडियन। इतना सारा खाना लोग अलग अलग जगह से भेज रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बोल रही हूँ खाने की कमी। पिछले 1 घंटे से एक इंसान यहाँ पर खड़े होकर पानी की बोतलें और ड्रिंक्स बांटे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इतने कार्टन्स पे कार्टन्स है। कभी हाँ, अगर इस तरह से एकता हो जाए ना, ये देश कभी भूखा रह ही नहीं सकता। इस देश का कोई एक इंसान भूखा नहीं सो सकता। वो जो मोदी जी राशन बांटते फिर रहे हैं ना, उनको बोला रखो अपना राशन अपनी जेब में। ये हुजूम देगा इस देश को रोटी। ये जो हुजूम है ना, जब ये एक हो जाएगा ना इस देश में रोटी की कमी होगी, ना नौकरी की कमी होगी। अब हम थक गए हैं, अब आप जाइए। आप अपने अदानी के साथ आपने जो भी डील करी थी ना, अब वो डील नहीं चलेगी। कल का जो घटनाक्रम हुआ उसको देखकर ऐसा मतलब बोला जा रहा था कि ये जंतर मंतर पर आज कैसा हुजूम आएगा, कितने लोग आएंगे, बट अभी रात के 11-12 बजने को हैं। इनमें से आधे लोगों ने लाठी खाई होगी। हम लोग ये थे कल वहाँ पर, ये थे, मैं तो थोड़ा जल्दी निकल गई थी क्योंकि मेरा अपना कुछ था। ये लोग सब वहाँ पर थे, सबने यहाँ लाठियां खाई हैं। उसके बावजूद हम रात को भी आए, हम सुबह भी आए और हम अभी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि एक इंसान, देखिए अभिजीत दिपके, हैट्स ऑफ टू हिम, उसने एक प्रोटेस्ट खड़ा किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा। शायद ये जो कॉल ली गई थी ना 20 तारीख की, ये इसीलिए ली गई थी क्योंकि आईना दिखाना था लोगों को। आप जो लोग मोदी को आज भी वोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ना, उनको आईना दिखाना जरूरी था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों के सर पे लाठियां मारी गई हैं। इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, आप टांगों पे लाठियां मारते थे। कल पहली बार हुआ है कि आपने सरों पे लाठी मारी है, आपने नेल्स लगाए हैं अपनी लाठियों में, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के मारा है, आपने लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। तो ये आईना दिखाना बहुत जरूरी था। ये जो कल की कॉल थी ना, ये बहुत जरूरी थी। और मैं एक्चुअली हैट्स ऑफ टू अभिजीत दिपके, जो यूथ को, जो जेनजी को जिसने एक किया। और अब मुझे ऐसा, हमें अब तक लगता था शायद कोई होप नहीं है, पर अब हमें लगता है अब चेंज आएगा, क्योंकि शायद लोग डरते थे पहले या लोगों को नजर नहीं आता था। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी लोग हैं, ये शायद कभी मोदी सपोर्टर भी रहे होंगे, लेकिन ये भी अब परेशान हो गए। बाइक बिरयानी से लेके आया था, बारबेक्यू नेशन से लेके आया था ऑर्डर। और क्या लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रही है लोगों की। बढ़िया चीज़ है फिर तो। जी, कैसा लग रहा है मतलब आपको ये देख के? नहीं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं भी इनकी बच्चे सारा बैठे बेचारे क्या करें, हमें भी बाहर भी जो बच्चे का खाना वो बाहर बांट रहे हो पब्लिक को, क्या करें। ज़्यादा हो गया खाना बोल रहे हैं। हाँ, खाना बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे जैसे पता नहीं कितने राइडर हैं, 3-4 दिन से हम इसी उसमें लगे हुए हैं। सारे ऑर्डर यहीं के बज रहे हैं और कहीं के नहीं बज रहे। जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर मंतर। और जैसे नाम आता है आप समझ जाते हो वहीं जाएगा। मैं कनाट में से आ गया तो समझ जंतर मंतर का है। मेरे अभी 3 ऑर्डर एक ही ऐप में 3 आईडी खोल ली एक साथ, 3 ऑर्डर यहाँ के वजह। अच्छा, हाँ जी, लोड शेयर, जोमेटो, स्विगी, शेडो बैग सब यहीं की वजह है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम ऑर्डर लेके आ रहे हैं। भाई सही हाथ में जाना चाहिए और गलत नहीं जाना चाहिए। क्यों जी, चलिए धन्यवाद आपका, आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और लोग भी हैं यहाँ भाई साहब, कुछ आप भी ऑर्डर लेके आए भाई? मैं ऐसा लगा इसलिए हमने पूछ लिया। और लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ खाना पीना कैसा यहाँ खाना वगैरह दे रहे हो क्या? सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया? कर दिया। कितना खाना लेके आए थे? सुबह से ही ला रहे हैं जी, जब खत्म हो जाता है दोबारा मंगा लेते हैं। लगभग 500 थाली बांट चुके हैं सुबह से। 500 थाली बांट 500 थाली बांट चुके हैं और समोसे लगभग 500-700 समोसे भी बांट चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फंडिंग कहाँ से आ रही है? और भाई दो यार, पूछो कहाँ से आ रही है बताओ? फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? भाई देखो, ये भाई भी जाते हैं, इनकी 15,000 रुपये महीने की सैलरी है, ठीक है। अभी 1,000 रुपये यहाँ लगा रहे हैं महीने के। अच्छा, ये भाई भी 20,000 रुपये महीने की सैलरी है, मैं हूँ, मेरी भी 17,000 रुपये महीने की सैलरी है। 2,000 रुपये हम दे
देने का क्या दिक्कत है? देश के लिए जान भी हाजिर है, खाना भी हाजिर है। ये बताओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 रुपये सेल रही है मेरी, 60,000 रुपये सेल रही है, 60,000 में 20,000 लगा रहे होंगे, 20,000 मैंने भी इस लगाया। देश से कमा रहे हैं ना, तो इस देश में खर्च करना भी जानते हैं। भाई इस देखो देश यहाँ के जो नागरिक युवा हैं, है, भाई यहाँ पर जो युवा है वो देश के अपना हक मांगने के लिए आए। नागरिक की पहचान देखनी है ना, जो अंधा है वो आगे देख ले भाई, चौड़े में कह रहा हूँ भाई। आप एक बात सुनिए मेरी बात, सरकार को अभी आतंकवादी हमला करते हैं, पहलगाम में हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, पुलिस से उनको मारा नहीं जाता, पुलिस मार रही है बच्चों को। ये सवाल करो भाई ना। काले धंधे कर रहे हैं, उनको पुलिस कुछ नहीं कहती। यहाँ गरीब बच्चे अपना हक मांगने के लिए आए, उनको पुलिस मार रही है। तो इसीलिए जो बच्चे यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आए, प्रोटेस्ट में आए, वो भूखे प्यासे ना रहे, इसलिए भाई हम उनकी सेवा में हाजिर है। वाह 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 वाह। जिस तरीके से हमारी टूटे फूटे, हम उनकी सेवा में हाजिर है और सदा रहेंगे हाजिर, जब तक जिएंगे, जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। क्या कल भी लेके आओगे फिर? ये डेली चलेगा। ये एक भारतीय नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने का मेरा एक कर्तव्य बनता है। इंसानियत जो सबसे बड़ा एक धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म बाद में है। सबसे पहले है कि अगर आप किसी भूखे को या आप किसी मजलूम की मदद करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो हम लोगों के जब पैदा होने के बाद सबसे पहला पार्ट जो पढ़ाया जाता है वो इंसानियत का पढ़ाया जाता है, जो कि हम देख भी रहे हैं और हम उसी काम को करते चले आ रहे हैं और करते चले आएंगे। आपने देखा इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, जन सैलाब है। ये सरकार की नाकामी है। जैसा आपने देखा कल सरकार ने जो अपनी बर्बरता दिखाई छात्रों पर, तो ये उसके खिलाफ जो लोगों का रोष है ये उसके लिए है और इनके लिए हम हमेशा साथ खड़े हैं क्योंकि ये हमारे भाई हैं। चलो धन्यवाद आपका। तो देखिए लोग उधर, देखिए कितनी भीड़, कितने लोग। यहाँ पे बटा और कैसे अंकल जी कैसे दे रहे हैं यहाँ पे? ओ अच्छा, नहीं बेचारे का वो बटा नहीं था, हमने सोचा कि थोड़ा सा कर लेते हैं। अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। जी जी मदद कर दें। क्या कह रहे हैं? सरकार तो मदद कर नहीं रही है, सर कर रहे हैं। एटलीस्ट he has a civic sense, he has some basic leadership that he is doing it right now. सरकार के पास तो है नहीं इतना, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से लोग यहाँ पे खाना। हाँ तो एटलीस्ट बेसिक ओनरशिप है ना। अगर सर ओनरशिप नहीं लेंगे, मैं ओनरशिप नहीं लूंगा, तो इसका कौन देखेगा? सरकार तो देख नहीं रही है। तो पहला ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पे सेल्फ लोग अपने आप से ही सारी चीजें कर रहे हैं। करना पड़ेगा ना सर, नहीं करेंगे तो देश का क्या होगा? ये तो खा गए हैं सारा, पूरा करप्टेड है, देश ही करप्टेड है। अब जिस देश में 70% जनता जो है रूरल एरिया में रहती है, 60% जनता लोअर इनकम में चला रही है, तो सरकार तो आके ब्लैक में खाएगी ना, क्योंकि पता है कि देश कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। एक पढ़ा लिखा आदमी आता है, उसको दबा देते हैं ये। So, लेकिन अब नहीं दबेगा ना, ये यूथ नहीं दबेगा। ये these people are not fools, they will bloody fuck them for sure, you just wait and watch। तो ये हमने बस सिर्फ कुछ ही जगह दिखाई है आपको। आप देखेंगे 4, 5, 6, 7 जगह अलग अलग दिखाई है जहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मेडिसिन की थ्रू, कोई सोने वाली जो मतलब पॉलीथीन है उसके थ्रू, उसके बाद में कुछ खाना हो गया, अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स यहाँ पे अलग अलग डिलीवरी के थ्रू खाना आ रहा है। बट अगर मैं आपको पूरा अंदर तक और सारी चीज़ें दिखाऊं तो बहुत सारा खाना अलग अलग जगह से आ रहा है। एक भाई ने यहाँ बताया था कि इतना खाना ओवर हो गया है, यहाँ से दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स के बाहर एम्स हॉस्पिटल या अलग अलग जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ यहाँ से खाना पीना भिजवाया जा रहा है। तो ऐसा कभी प्रोटेस्ट आपने देखा है? क्योंकि देखो मेरी लाइफ का ये एकमात्र पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जो मैंने कवर किया है मेरी पत्रकारिता की जर्नी में। आपने अगर अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में दूसरे प्रोटेस्ट देखे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देखे हैं, उसमें अगर इस तरीके से देखा है कि लोग सेल्फ फंडेड अपने आप से इस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद ही मुझे लगता है कि कोई होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। नमस्कार।